अगर आपने इससे पहले कभी पीसीबी डिजाइन नहीं किया है या फिर करने भी वाले हो या फिर कर भी चुके हो, तो आप एक कॉमन चीज हर जगह पे नोटिस करोगे, वो ये है कि ट्रेस विड्थ को कैलकुलेट कैसे किया जाए। ओके, अगर आपने इससे पहले ट्रेस विड्थ कैलकुलेट की भी नहीं है और कैसे भी लगा दिए, तो आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। अगर आपका पीसीबी चला भी है तो भी आपका जो सर है या फिर इंडस्ट्री में जो आपका सीनियर है वो आपको ये जरूर बोला होगा कि भाई ये तरीका नहीं होता, ऐसा नहीं करते कि कैसे भी कुछ भी लगा दो, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा कंपोनेंट कैसे ट्रेस विड्थ पे कैसे एक्ट करेगा। इसलिए एक प्रॉपर तरीका होता है ट्रेस विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए। इस वीडियो में आपको मैं हार्ड तरीका भी सिखाऊंगा और एक सिंपल तरीका भी सिखाऊंगा। अभी हार्ड सिंपल ये क्या है, देखो, हार्ड वो तरीका है जो आपके सीनियर्स को पसंद आएगा और सिंपल तरीका वो है जो आपको समझ में आएगा। तो हम दोनों तरीके समझेंगे ताकि एक सीनियर को जवाब देने के लिए और आपको लाइफ टाइम एक याद रहने के लिए, ये दोनों फॉर्मूला हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो कोई टाइम पास नहीं करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखना, छोटा ही वीडियो है, खत्म हो जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा आपको। चलो शुरू करते हैं। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि आपके ट्रेस स्पीड में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर वगैरह। फिर आता है अगर करंट फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर राइज ही होगा डेफिनेटली। तो टेम्परेचर राइज भी सेकंड पैरामीटर है, कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री। ओके, और लास्ट में आता है आपकी कॉपर की थिकनेस। अब कॉपर की थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो लीटर्स में या फिर किलो में कैलकुलेट नहीं करते, वो होती है आउंस में या फिर 2 आउंस में या फिर 3 आउंस में। मतलब आउंस ये जो उसका यूनिट होता है वो होता है कॉपर थिकनेस का यूनिट। अब इन तीनों पैरामीटर्स को यूज करके ही हम डिसाइड करते हैं कि अपनी ट्रेस स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर कंपनी में या फिर आपके इंटरव्यू में किसी ने भी पूछा तो ये बता देना कि ये 3 पैरामीटर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपनी ट्रेस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। अब आगे वो पूछेंगे कि भाई वो सब ठीक है, वो हमें भी पता है, अब हमें फॉर्मूला बताओ कि फॉर्मूला कौन सा यूज किया। तो मैं आपको अब 2 फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हार्ड फॉर्मूला बताऊंगा आईपीसी का। ओके, तो बढ़ते हैं उस फॉर्मूला की तरफ। बात करते हैं आईपीसी के ऑफिशियल फॉर्मूला के बारे में। देखो, आईपीसी एक स्टैंडर्ड है 2221 जो इंडस्ट्री में यूज होता है। अब ये स्टैंडर्ड आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है और कहते हैं कि ये फॉर्मूला लो और आपकी ट्रेस स्पीड कैलकुलेट करो। अब ट्रेस स्पीड कैलकुलेट करने से पहले आपको समझना चाहिए कि इंटरनल ट्रेसेस क्या होता है और एक्सटर्नल ट्रेसेस क्या होता है। तो इंटरनल ट्रेसेस वो ट्रेसेस होती है जो कि पीसीबी के जो बिटवीन में आती है, ना कि टॉप पे और ना ही बॉटम में, जो कि बीच में आती है, उसे कहा जाता है इंटरनल ट्रेसेस। और एक्सटर्नल ट्रेसेस वो होती है जो आपको डायरेक्टली विजिबल है आंखों से, आप पीसीबी अगर देख रहे हो और आपको ट्रेसेस दिख रही है तो वो है एक्सटर्नल ट्रेसेस। ओके, ये फर्क समझ आ गया आपको। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली फॉर्मूला दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको फॉर्मूला देख के पता चले कि इंटरनल ट्रेसेस के लिए और एक्सटर्नल ट्रेसेस के लिए ट्रेस स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिखाया आपको, तो ऊपर का इंटरनल ट्रेसेस के लिए और नीचे का है एक्सटर्नल ट्रेसेस के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल ट्रेसेस के लिए जो k की वैल्यू है, मतलब 0.048, ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेसेस ऊपर टॉप पे होती है, इसलिए वो कूल रहती है कंपेयर टू इंटरनल ट्रेसेस। इसलिए इंटरनल ट्रेसेस की जो k कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रखी है 0.024। देखो, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिसको दिमाग लगाना था उन्होंने दिमाग लगाया और ये फॉर्मूला लिया है हमारे लिए, राइट। हमें ये यूज करता है, पर फिर भी मैं आपको पर्सनली कहूंगा कि ये फॉर्मूला बार बार कोई यूज नहीं करेगा। जिसकी मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला मैं खुद तो बार बार यूज नहीं करूंगा, बार बार सॉल्व करो और कैलकुलेट करो। ओके, पर देखो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला जानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला के बारे में जानते ही नहीं है तो इट डज नॉट शो दैट यू आर गुड पीसीबी डिजाइनर। आपको अगर पीसीबी डिजाइनिंग करनी है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड सिस्टम में जाना है, तो आपको हर चीज़ मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको जो अभी सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो है सिंपल जुगाड़। वो सिंपल जुगाड़ आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर ये है लगा दो, ये है लगा दो, इतना सिंपल फॉर्मूला। पर चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो आए है हमारा करंट इन एम्पियर, जिसके 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, करेक्ट। और फिर आता है डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर राइज कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इस फॉर्मूला में सिर्फ करंट और टेम्परेचर राइज ये दोनों वैल्यू डाल दो, आपको समझ आएगा कि ट्रेस स्पीड कितनी रखनी है। अगर ट्रेस स्पीड आपने डिसाइड ही कर ली है कि मुझे रखनी है 0.1 mm, 0.5 mm, 0.8 mm, तो करंट जानना पड़ेगा आपको कि कितना फ्लो होगा। अगर आप ट्रेस स्पीड इतनी रख रही हो तो वो भी ट्रेस स्पीड की वैल्यू डाल दो, आई को x रख दो और बाकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे कैलकुलेटर पे। मोस्टली आप टेम्परेचर राइज ना, मैं बोलूँगा 10 डिग्री या फिर 20 डिग्री, इतना ही रखना। इतना ही मोस्टली रखा जाता है, मैं तो खुद 10 डिग्री तक रखता हूँ किसी भी कैलकुलेट करने के लिए। अरे मैं तो मोस्टली ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करता, मैं आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे सिंपल फॉर्मूला के लिए, जिसके लिए आपने ये वीडियो चालू किया।
देखो अब मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। आप मेरे चेहरे पे थोड़ा फ्रेशनेस देख सकते हो जब मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो सिंपल फॉर्मूला है ट्रेस विड्थ इज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग। अब ये समथिंग क्या है? समथिंग है आपका 0.4, 0.2 कुछ भी हो सकता है। देखो अगर आपके कॉपर की थिकनेस है 1 आउंस तो आप वहां पे लगाओगे 0.4 और कैलकुलेट करोगे। ऐसे टेबल मैंने यहाँ पे दिखाया, ऐसे के सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे। अगर आपके कॉपर की थिकनेस है 2 आउंस तो अब वहां पे 0.4 की जगह आप यूज करोगे 0.2। वापस टेबल दिखाया मैंने आपको यहाँ पे, ऐसे सारे वैल्यूज आएंगी। तो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखो, या फिर मैं तो कहूंगा कि आप ये टेबल याद रखो। मोस्टली हमारे पीसीबी हम जो यूज़ करते जैसे कि ऑर्डिनो, रास्पबेरी पाई का मुझे गारंटी नहीं है फिलहाल तो, बट मोस्टली रास्पबेरी पाई, ESP32 ये सारे होते हैं 1 आउंस कॉपर पीसीबी, 1 आउंस। तो वहाँ पे ऐसे पीसीबीज में भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्यूरेट वैल्यू देता है, ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है कि आपको फटाफट से, मतलब अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हो तो कौन याद रखेगा इतना कि बार बार रुको, मैं एक ट्रेस किया मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक ट्रेस किया मैं कैलकुलेट करता हूँ। नहीं, ये चार्ट अगर आपको दिमाग में रह गया तो आपको फटाक से याद रहेगा कि इतना करंट है इतना लगा दो, इतना करंट है इतना ट्रेस स्पीड लगा दो, इतना करंट है इतना ट्रेस स्पीड लगा दो। तो ये टेक्निक यूज होती है आपको थोड़ा पीसीबी डिजाइनिंग को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे वापस में रिवीजन के लिए यहाँ पे मैं 2 चार्ट लगा देता हूँ आपको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिए इस चार्ट के इस टेबल को, और हमेशा पीसीबी डिजाइन करने के वक्त ये चार्ट को फॉलो कीजिए। चाहे तो इसको आप खुद बनाइए और आपके वर्किंग डेस्क पे लगा दीजिए, ताकि आप सिर्फ एक बार ऊपर देखोगे करना चालू। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कि पीसीबी का सिंपल फॉर्मूला क्या है, क्यों है, क्योंकि क्यों ये जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीनियर या फिर इंडस्ट्री में देने के लिए। तो ये सारी बातें अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला क्यों यूज करने को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको। वो इसलिए क्योंकि मैं अगर बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए अगर आप हार्ड लेवल फॉर्मूले यूज करते हो तो क्या होता है, हम जो इंजीनियर्स है वो इंटरेस्ट लूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा बोरिंग लगता है। पर अगर आपको ट्रिक्स पता है, अगर आप सॉलिड वर्क्स भी यूज कर रहे हो, तो अगर आपको शॉर्टकट कीज पता है कि कैसे फटाफट डिजाइन को एक्सट्रूड ये सब चीजें करनी है, तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का है कि अगर आपको समझ रहा है कि कैसे आपको डिजाइन करना है, कैसे ट्रेस विड्थ को सिंपली कैलकुलेट करना है, तो इस चार्ट को रेफर कीजिए। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आई एम सॉरी फॉर द डिले। ये वीडियो बहुत ही डिले हुआ है, पर इसके आगे जो भी सारे वीडियोस होंगे वो टाइम टू टाइम आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्तों को भी बता सको कि भाई तू ट्रेस विड्थ कैलकुलेट कर, कुछ भी मत कर, पीसीबी उड़ जाएगा तेरा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।